Some of the dreams, which are called the nightmares, they are very disturbing. Nightmares usually occur when the patient is in deep stage 3 or stage 4 non-REM sleep. Patient suddenly wakes up and he is very much disturbed. ड्रीम्स में होता है कि जो आदमी के डे रेजिड्यूज़ होते हैं, उसकी पास्ट एंग्जाइटीज़ होती हैं, वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में वो उसके माइंड में वो देखता है। और ये होता है कि जो ड्रीम्स होते हैं वो मेनली हमारी रैम स्लीप में आते हैं। रैम स्लीप में जो होती है उसमें मसल्स हमारे काम नहीं करते, तो उसमें और ये ड्रीम्स कई बार आपको याद रहते हैं, कई बार अगले दिन याद नहीं रहते। Usually such persons who have repeated episodes of nightmares, they are very disturbed patients, mentally disturbed patient. Treatment for such kind of patient is they can be put to antipsychotic therapy, counseling, and couple of other things as per the psychiatrist. Sleepwalking is a parasomnia or sleep disorder where the sufferer engages in activities that are normally associated with wakefulness while he is asleep. कई बार क्या होता है कि लोग जैसे रात को स्लीप वॉकिंग भी करते हैं, पर ये जनरली एक ऑटोमेटिक फॉर्म होता है। जैसे वो घर का चक्कर लगाएंगे और दोबारा अपने बिस्तर पे आ जाएंगे, या वो एक ऑटोमेटिकली किचन में जाएंगे। Activities such as driving car, committing murder have been reported and claimed to have occurred while sleepwalking. कई बार लोग जैसे स्लीप वॉकिंग में क्राइम कमिट करके, एक्सट्रीमली रेयर ये पॉसिबिलिटी है। The person, he wakes up from the stage 4 non-REM sleep. In the morning, he does not remember any of the episode which occurred during the night. किसी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, वो रात को उठ जाता है ड्रीम के साथ, या कोई रात को कोई स्लीप वॉकिंग करता है या स्लीप टॉकिंग करता है, तो हम लोग उसका एक, हमारे पास एक स्लीप लैब होती है, स्लीप लेबॉर्ट्री होती है, जहाँ उस पेशेंट को सुलाया जाता है। और ये बाकी स्लीप डिसऑर्डर्स में भी करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि ईईजी, ये जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम है, उसकी लीड्स उसके हेड पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसका ब्रीदिंग भी मॉनिटर करते हैं, हार्ट रेट भी मॉनिटर करते हैं, कई पैरामीटर्स में मॉनिटर करते हैं। फिर उसमें वो क्लियरली आता है कि वो किस स्टेज में डिसऑर्डर हुआ,
और क्योंकि जो इसका फॉर्म है REM, रैपिड आई मूवमेंट दिया गया है, तो इनिशियली पता चला था जब आदमी जो उसके आई बॉल्स हिलते थे वो एक ड्रीमिंग स्टेज होता था। तो पर इसका सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की EEG रिकॉर्डिंग से उन वेव से पता चलता है कि वो किस स्लीप स्टेज में है और किस स्लीप स्टेज में वो डिस्टर्बेंस आती है, तब वो डिसऑर्डर एक्चुअली पिन पॉइंट होता है। स्लीप साइकिल्स में कई बार जब ड्रीम्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग हो जाते हैं, तो एक बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, वो भी हम लोग रात को देते हैं, जिससे ये स्लीप साइकिल थोड़ा सा कर्ब हो जाता है और ये फ्राइटनिंग ड्रीम्स नहीं आती। ये जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं ये एक क्योरेबल चीज़ होती है, इनका इलाज होता है, पर पहले आदमी को जाना चाहिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, अपनी पूरी एवेल्यूएशन करानी चाहिए। हो सकता है वो आपको कोई स्लीप टेस्ट, स्लीप स्टडीज़ भी बताए जहाँ से आपको ये प्रॉब्लम शुरू होती है, और इसकी साइकोथेरेपी और ड्रग ट्रीटमेंट से इसका क्योर भी होता है। तो कोई इतना इसमें डरने की बात नहीं होती।